अच्छा, मुझे आपकी एक पॉलिसी के ऊपर लगा कि आप लोगों ने बहुत कमज़ोरी दिखाई है। एक तो जिस तरीके से आपने एक्सचेंज रेट की मैनेजमेंट की, उसमें मुझे महारत नज़र नहीं आई, एक्सपर्टीज़ नज़र नहीं आई, पैनिक था। आप 132 से 145 पे गए, 145 टू $1, देन यू केम बैक टू 137 टू $1, अगेन नो 138 139 टू $1। आपका क्या लेवल है जो आपने अटेन करना है? इफ़ इट इज़ 140, डू इट एंड लेट्स मेंटेन दैट। उसको रोज़ झटके मारते हैं, 3-4 ऊपर 3-4 नीचे, दिस इज़ नॉट गुड। देखो, दिस इज हैज टू बी मैनेज्ड बाय द स्टेट बैंक। अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो उनको कैपेसिटी ठीक करें, ये तो एक्सक्यूज़ नहीं है ये। नहीं, इट इज़ देयर, इट इज़ इन देयर डोमेन। एंड हाँ, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। वोलाटिलिटी इज़ वेरी बैड फॉर मार्केट, फॉर एक्सपोर्टर्स। सब ने एक्सपोर्टर्स ने अपने पैसे रोके होंगे बाहर। मैं पक्का आपको कह रहा हूँ एक्सपोर्टर्स ने पैसा रोका होगा, क्योंकि जब उसको नज़र आ रहा है कि 145 टू $1 गया, वो सोचेगा कल तो 150 पे जाएगा। हाँ, बट अभी मेरे ख्याल अभी स्टेबलाइज हो गया है। तो यू थिंक ये यहाँ स्टेबल रहेगा 140 टू $1? इंशाल्लाह। इज़ इट अ गुड लेवल? आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो ये मैं जवाब नहीं दे सकता कि ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। लेकिन बरामदात के हवाले से कंपैरेटिव है कि नहीं है? लेकिन ये 139, 38, 40 पर स्टेबलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे स्टेबल हो जाना चाहिए। ये जो बैंड है 139, 40, इसको आप क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपने बहुत कर लिया, नहीं तो आप कॉस्ट ही आएगी, फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा आपकी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है जो मुझे ठीक नहीं लगी। इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी रेट आपने बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर चले गए। पता नहीं उसमें क्या फ़ायदा होगा, इन्फ्लेशन ज़रूर ऊपर जाएगी। देखो, वो वाज इट historically, when we look at our exchange rate, we have lived for too long on a overvalued currency. Yeah. And our interest rates went down. Economists say to us कि नहीं, इतना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। बिजनेसमैन का तो बहुत फ़ायदा हुआ with low interest rate. But now, अब आपको पता प्रॉब्लम क्या है? आपने पॉलिसी रेट इतना बढ़ा दिया है, आपके ट्रेजरी बिल्स और जो आपके बॉन्ड्स हैं सेंट्रल बैंक के, वो यहाँ पे बिक रहे हैं। बिल्कुल। सारा पैसा लोग उधर डालेंगे, उसे क्या जरूरत है इन्वेस्ट करके रिस्क ले? गारंटीड रिटर्न लेनी है तो सेंट्रल बैंक के पेपर्स खरीदो। बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये आपने एक बेसिकली उसके अंदर कैच है जिसमें आप पकड़े गए हैं। यस, तो यू हैव टू करेक्ट दिस स्ट्रक्चर एज वेल। बिल्कुल। और बैंकर्स ऑब्वियसली विल लेंड मनी टू सेंट्रल बैंक, गारंटीड रिटर्न, नो रिस्क। नो रिस्क, बिल्कुल सही है। तो अभी इस पे गौर नहीं किया कि ये ऐसा क्यों कर दिया आपने, रातों रात इतना ऊपर ले गए? लेट्स गेट आउट ऑफ आवर डिफिकल्टीज अ लिटिल बिट एंड देन वी विल हैव सम रूम। दिस इज अनदर डिफिकल्टी फॉर यू इन द कमिंग मंथ्स एंड इयर्स। आप 12-14% पे पेपर बेचे तो उसको देना भी तो है ना, बजट पे कॉस्ट भी आती है उसकी। बिल्कुल। तो आपको कुछ बैठ के मेरे ख्याल में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है कि करेक्ट मॉडल है क्या। लास्ट बिल्कुल एंड के ऊपर आ गया, आखिरी सवाल, कुछ ऐसा नंबर बताएंगे कि इस साल बरामदात की क्या तवक्को है, एक्सपोर्ट्स कितनी हो सकती हैं और अगले साल को कितना टारगेट करेंगे? ये मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इस साल वी विल ब्रेक द रिकॉर्ड that we will have our exports more than 25 billion. So at best we are going to cross 25 billion, which we achieved in 2013. तो at best हम 25 अरब डॉलर कर लेंगे। नहीं, इससे ऊपर जाएंगे। इससे ऊपर चले जाएंगे। कितना ऊपर? Like give me a target. Maybe 26 billion. Maybe 26 billion. So that's the best we can achieve. It all depends on how we can do our market access with China, with Malaysia, with Indonesia. हमें और मज़ीद मार्केट एक्सेस दे दिया है। किस में क्या बेचेंगे हम उन्हें? वहाँ उन्होंने 20 आइटम्स में हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया। इंडोनेशिया ने 20 आइटम्स में हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया। उसमें मेजर आइटम्स क्या है? डेनिम्स इज अ वेरी बिग आइटम। डेनिम जाएगी, मेनली टेक्सटाइल्स, मेनली टेक्सटाइल आइटम्स है। तो वहाँ आपको $200-400 मिलियन इजाफी मिल सकता है। यस, फॉर श्योर। इट वाज वेरी it was started in the previous government. They started the discussions and now we have been able to wrap it up. Formalize हो गया agreement. Formalize हो गया। Yes. Next year का 2019-20 एक्सपोर्ट टारगेट, क्योंकि अब आपने सारा कुछ कर लिया, एक्सचेंज रेट भी कर लिया, टैरिफ आप ठीक कर लेंगे, उसके लिए कितना 35 अरब डॉलर का रखेंगे टारगेट एक्सपोर्ट का? 35 बिलियन डॉलर। 35? या व्हाई नॉट? Let's see how the next 6 months goes.
ये जो डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, अगर मार्केट एक्सेस का क्या इम्पैक्ट है, लेट्स सी। आपको इस साल को $28 बिलियन मिनिमम टच करना चाहिए इतनी डिवैल्यूएशन के बाद, नहीं तो डिवैल्यूएशन का कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स सी।